विद्या चौधरी जी और उनके मधु जी और सभी मित्रों, कमल जी ने जो ये पहल की है बिहार साहित्य महोत्सव के माध्यम से लोक भाषाओं को एक दूसरे के साथ जुड़कर विमर्श करने की, यह सचमुच स्वागत योग्य है। लोक भाषाएं सही अर्थों में हिंदी को समृद्ध करती आ रही। बहुत से भाषा वैज्ञानिक या भ्रम फैलाते हैं इन भाषाओं को अगर संवैधानिक मान्यता मिल गई तो हिंदी को बहुत अहित होगा, लेकिन सच्चाई इससे ठीक उलट है। यही भाषाएं हिंदी को समृद्ध करती आ रही हैं और हिंदी के अनेक कवि इन लोक भाषाओं की बदौलत शिखर पुरुष बने हुए। तो ज़रूरत है कि ऐसे आयोजन लगातार हों और इन भाषाओं के माध्यम से इनमें जो साहित्य लगातार रचा जा रहा है उन पर विमर्श हो। और उसी की कड़ी, बल्कि दूसरी कड़ी, एक और आयोजन इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया था और उसमें भी लोक साहित्य की, लोक भाषाओं की चर्चा हुई थी। एक सत्र बाकायदा इन्होंने रखा था उसके लिए। तो यह शुभ संकेत है। मातृभाषा सही अर्थों में हमारे माँ के दूध की भाषा है और इन्हें हमें वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपनी माँ को देते हैं, अपनी मातृभूमि को देते हैं और अपने देश को देते हैं। इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन घर में ही इन भाषाओं से बच्चों को वंचित करते आ रहे हैं। उसी का खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है, क्योंकि लोक भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं होती, यह सांस्कृतिक चेतना जागृत करती है, हमारे भीतर के संस्कारों को जागृत करती है, हमें चेतनाशील बनाती है समाज के प्रति, देश के प्रति और पूरी मानवता के प्रति। इसलिए जरूरी है कि इन भाषाओं का संपोषण हो। नई शिक्षा नीति में भी लोक भाषाओं को काफ़ी अहमियत दी गई है। ज़रूरत इस बात की है कि हम गंभीरता से इन भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करें। आज खुशी इस बात की भी है कि इस आयोजन के माध्यम से कई रचनाकार ऐसे आए जिन्होंने पहली बार लोक भाषा की रचना पढ़ी। तो ऐसे आयोजन की सार्थकता इसमें भी है, क्योंकि जिस भाषा में नई पीढ़ी नहीं आती है वह उस भाषा को तो अंततः मरना ही है। लेकिन लोक भाषाओं की खासियत ये है कि ये इतनी जीवंत हैं, जीवित भाषाएं हैं। एक तरफ दुनिया की रोज कोई न कोई भाषा मर रही है, लेकिन हमारी लोक भाषाएं अपनी लोक से प्रतिबद्धता की वजह से और सांस्कृतिक चेतना की वजह से निरंतर समृद्ध हो रही हैं, प्रसारित हो रही हैं देश और दुनिया में। एक यह भी विद्या जी ने कहा कि कोई भाषा किसी को किसी राष्ट्रपति ने
कोई अनुशंसा कर दी तो वो भाषा समृद्ध हो गई। कोई भी भाषा किसी की अनुशंसा से या राजाश्रय से समृद्ध नहीं हो सकती। उसे समृद्ध करते हैं साहित्यकार जब तक उसमें साहित्य नहीं रचा जाएगा, उत्कृष्ट रचनाएं नहीं होंगी, विभिन्न विधाओं में काम नहीं होंगे, साहित्येतर विषयों पर काम नहीं होंगे, तब तक वह भाषा कब तक अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। तो जो भाषाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो भोजपुरी हो या मैथिली हो, जो भी हो, वो इन्हीं की बदौलत है। ये नहीं कि किसी ने उनको अनुशंसा कर दी या किसी से राजाश्रय मिल गया, ऐसा कभी होता नहीं है। और आज तो ये कतई संभव नहीं है। आज दुनिया की कई भाषाएं मर चुकी हैं, लेकिन बिहार की जो भाषाएं हैं वो अपनी जीवंतता की वजह से, सांस्कृतिक चेतना की वजह से और लोक से गहरे जुड़ाव की वजह से अभी भी चर्चा में है, सबकी जुबान पर है। और जब तक लोक है, जीवन है, इन भाषाओं को समाज से और हमसे अलग नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे, कबीर ने कहा, कुछ भाषाओं को कूप जल, कुएं का जल कहा, और फिर ऐसी भाषाओं को कहा उन्होंने भाषा बहता नीर, ये निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी का जल है। और कूप जल, कुएं का जल जो है, अगर हर वर्ष उस कुएं का उड़ाह न हो तो फिर उसका जल पीने लायक नहीं रहता। लोक भाषाओं की यही खासियत है कि ये निरंतर प्रवहमान हैं और नदी की तरह लगातार बहती रहती हैं। हिंदी में भी कई रचनाएं लोक से विलग हो रही हैं, लेकिन आज आपने देखा जो भी रचनाएं पढ़ी गई, अधिकांश रचनाओं में लोक आज भी मौजूद है। तो यह इन भाषाओं की सबसे बड़ी खासियत है। मैं ऐसे आयोजन के लिए कमल जी को और उनकी पूरी टीम को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इन भाषाओं से जुड़कर इन्होंने विमर्श का जो आह्वान किया है, अलग अलग बैनर तले, उसको क्रियान्वित किया जाएगा। और हमें अपनी भाषाओं पर सचमुच गर्व है और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।